को स्टार्ट करते हैं। कल वाले क्लास में हमने आपको पाइप और सिस्टर्न से यानी पाइप और टंकी से 20 तक हमने करके बताया था क्वेश्चन टाइप 1 में। इसमें टाइप 1 में 2 क्वेश्चन और बाकी रह गए थे, उसको भी कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए 21 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो गया होगा, वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके आरआरबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए 21 का क्वेश्चन आपका क्या दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सॉल्यूशन दिया है वो आपकी सॉल्यूशन क्या है, लॉन्ग मेथड में दिया है। हम इसी सॉल्यूशन को आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है वो करके बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। कह रहा है कि 2 पाइप X और Y अकेले टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर देती है। 2 पाइप है, एक X है, X 48 मिनट में और दूसरा Y है 72 मिनट में भर देती। अरे ये दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं, एज ये टोटल वर्क के नाम से जाना जाता है। 48 और 72 का एलसीएम 144 हो जाए। अब इनकी हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, यानी इनकी एक दिन की कार्य क्षमता क्या है। तो 144 लड्डू है और X 48 दिनों में खाता है, तो एक दिन में यानी इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 लड्डू खाएगा। और वही 144 लड्डू है, Y 72 दिनों में खाता है, तो एक दिन में 2 लड्डू खाएगा। ठीक है, अब इनकी एक दिन की टोटल XY की जो कार्य क्षमता है वो 5 है। ठीक है, एक दिन में 5 लड्डू ये दोनों मिलकर खाते हैं और खाने कितने 144, तो 144 में 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, 5 दूना 10, 4 कैरी, 5 चौके 5 8 40, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 5 8 40, यानी आपका 28.8 मिनट में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे, यानी टाइम को भर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 का क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा, वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे और सारी चीजों को देखेंगे। कारण कि 2 पाइप P और Q मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, P और Q मिल करके एक टंकी को कितने 4 घंटे में भर सकते हैं, 4 आवर। ठीक है, यानी अगर हम इनकी एक दिन का कार्य देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। अब यहां पर देखिए क्या दिया है, कारण जो जब दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं तो Q को इसे पूरा भरने में P की तुलना में 6 घंटे अधिक लगते हैं। यानी अगर P X घंटे में भरेगा तो Q कितने घंटे में भरेगा, X से 6 घंटे अधिक, यानी X + 6, और दोनों मिल करके यानी 1/X और 1/X + 6 दोनों मिल करके काम कितने दिन में, यानी कितने घंटे, 1/4, यानी 4 घंटे, तो 1/4 ये इतने घंटे में कंप्लीट करते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने पहले बताया था कि हम ऑप्शन से खेला करेंगे। ठीक है, एक बार अब जितने भी ऑप्शन रख के उसमें चेक करेंगे। ठीक है, एक बार क्या रखेंगे, X = 5 रखेंगे, X = 6 रखेंगे। ठीक है, जिसमें 1/4 आ जाए, क्योंकि इधर 1/4 इधर भी 1/4 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर X/6 रखेंगे, ठीक है, हमने पहले से ही किया है। ठीक है, X = 6 रखेंगे तो 1/6 इधर हुआ और 6 और 6 जुड़कर कितना होगा, 1/12। सॉल्व करेंगे 12 इधर, 2 और +1, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/12। कैंसिल करेंगे 3 चौके 12, तो 1/4 इधर, 1/4 इधर। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास X = 6 आवर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, कारण P अकेले टंकी को कितने समय भर सकता है, तो P अकेले टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो ये 21 और 22 का क्वेश्चन जो टाइप 1 में आपका छूटा था वो भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं और उसको भी बारी बारी से समझते हैं।
आते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर लिखते हैं टाइप 2। ठीक है, अब टाइप 2 का क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, चलिए टाइप 2 में यानी 23 से क्वेश्चन स्टार्ट है, देखते हैं। कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। मान लेते हैं कोई पाइप ए है, टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप से 60 मिनट में खाली करता है। देखिए, जब भी जहां पर खाली शब्द आए वहां पर जो सिंबल लगाएंगे माइनस का सिंबल लगाएंगे। जैसे बी है तो बी 30 मिनट में खाली करता है तो यहां पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले 20 और 30 का एलसीएम एज ए टोटल वर्क हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। अब इनका हम इफिशियंसी निकालेंगे। तो 60 लड्डू है, ये 20 दिनों में खाता है तो एक दिन में कितना, यानी 3 लड्डू खाएगा और ये 2 लड्डू खाएगा। यानी ए 3 लड्डू बना रहा है और बी 2 लड्डू तोड़ रहा है। तो 3 में से 2 यानी तो बन तो कितने रहे, 1 लड्डू, और बनाने कितने हैं, 60। 60/1 यानी ये हम कह सकते हैं 60 मिनट। 60 मिनट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट। ठीक है, तो ये रहा आपका एक बढ़िया क्वेश्चन, हमने आपको सुंदर ढंग से सॉल्व करके बताया। अब आते हैं 24। कह रहा है कि एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। मान लेते हैं कोई पाइप ए है, खाली टंकी को 15 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर देता। तो 20 मिनट खाली कर रहा है तो यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ 20 मिनट खाली कर सकते। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? 15 और 20 का एलसीएम एज ए टोटल वर्क। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनकी इफिशियंसी हम निकालेंगे, यानी 60 लड्डू है, ये 15 दिनों में खाता है तो एक दिन में 2 लड्डू, वही 60 लड्डू बी 20 दिनों में खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 3 लड्डू। 3 लड्डू, ये 2 लड्डू बना रहा है, बी 3 लड्डू तोड़ रहा है। सॉरी 15 चौक के 60। ठीक है, ए 4 लड्डू बना रहा है, बी 3 लड्डू तोड़ रहा है, तो लड्डू कितने बने, 1 लड्डू बने। ठीक है, अब बनाने कितने हैं, 60, तो 60/1 यानी 60 मिनट। ये आंसर शीट आपका आ जाएगा। तो इसका भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन 23 और 24 भी कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसको रब करते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो गए होंगे, वहां से आप बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 25। ठीक है, 25 का क्वेश्चन क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। 25 देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। कोई पाइप ए है, खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यानी पाइप ए खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर के, अब ए के साथ बी मिल गया और इसको कितने घंटे में, 10 घंटे में भर सकता है। कह रहा पाइप बी इसी खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, पाइप बी का पूछा। तो 14 और 10 का एलसीएम एज ए टोटल वर्क आपका होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 14 और 10 का एलसीएम एज ए 70 और 14×5 70, यानी एक दिन की एफिशिएंसी ए की ये है और 10×7 70 और ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब पूछा है कि बी टैंक को कितने मिनट में या कितने घंटे में भर सकता है। देखिए ए की एक दिन की एफिशिएंसी 5 है तो बी की कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 हो जाएगी। तभी तो 5 + 2 मिलकर कितने होंगे, 7 होंगे।
कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, और बी से भरवा रहा है तो 70 है कुल, और बी एक दिन की इफिशियंसी 2 है तो 70/2 यानी 35 मिनट या 35 जो भी आपका है, क्या घंटे की बात कहा है, तो ये 35 आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर, सभी लोग बोलो हाँ। ठीक है, 35 आवर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का देखेंगे क्या दिया। ठीक है, 26 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या है। एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 आवर में भर सकता है। इनलेट पाइप मान लेते ए है, वो 4 घंटे में किसी टंकी को भर देता है, और एक आउटलेट पाइप इसी टंकी को 6 घंटे में खाली करता है। तो खाली के लिए माइनस का सिंबल लगाना है और 6 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो कितने घंटों में टंकी आधी भर जाएगी। 4 और 6 का एलसीएम एज ए टोटल वर्क, जिसे 24 कहेंगे। ठीक है, 4 छक्के 24 और 6 चौके 24, ये इनकी इफिशियंसी निकल कर आ गई। ए एक दिन में 6 लड्डू बना रहा है, बी 4 लड्डू तोड़ रहा है, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि काम 24 का आधा 1/2 यानी 12 करवाना है, तो 12 में 2 से भाग लगा देंगे मेरे भाई, कितना होगा? 6 आवर। 6 आवर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 आवर में टंकी पूरी तरीके से, यानी आधी टंकी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ठीक है, ये रहा आपका 25-26। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसको रब करते हैं और आगे चीजों को बढ़ाते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे 27। ठीक है, चलिए 27 का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। चलिए, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में, ठीक है, लेकिन एक निकासी पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। एक निकासी पाइप यानी खाली करने वाला एज ए सिंबल लगाएंगे माइनस का, और 28 मिनट में खाली करता है, तो 20 और 28 का एलसीएम एज ए टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 140। अब इनकी हम इफिशियंसी निकालेंगे। 140 लड्डू है, ये 20 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा? 7 लड्डू खाएगा। 7 लड्डू। ठीक है, डिवाइड करेंगे 140 में 20 से भाग करेंगे। वही 140 लड्डू है, बी 28 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा मेरे भाई? 5 लड्डू खाएगा। 5 लड्डू। अब यहाँ मैटर क्या है? ये 7 लड्डू बना रहा है और बी 5 लड्डू तोड़ रहा है, तो बने कितने लड्डू? 2 लड्डू बने। ठीक है, कितने लड्डू? 2 लड्डू बने। तो कह रहा है कि बी उसी खाली टंकी को अकेले, सॉरी यहाँ पर, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो 140/2 कर देंगे, 70 आवर में टंकी भर जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे। अच्छा, मिनट की बात कहा इसमें, तो यहाँ पर मिनट लगाएंगे। ठीक है, मिनट। अब आते हैं 28 का क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। कह रहा है कि टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। ठीक है, कोई टैंक है, उसका 2/5वां भाग क्या है? पानी से भरा है। 2/5वां भाग क्या है? पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है। पाइप पी इसे कितना? 10 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली करता है। क्यू एज ए सिंबल माइनस 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 हो जाएगा। 30। ठीक है, एज ए टोटल वर्क ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एज ए टोटल वर्क है, 30 का 2/5 भाग पहले से कंप्लीट है। 30 का 2/5 भाग पहले से आपका भरा है। 5 छक्का 30, 6 दूना 12, यानी हमको एज ए टोटल वर्क 12 लेकर चलना है। 12 वर्क। ठीक है, अब इसमें वही प्रक्रिया आपको करना है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पहले तो 12 तब लेकर चलेंगे, अभी नहीं, अभी पहले तो इनको वर्क करवा लेते हैं। कितना है एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 10 तिहाई 30 और 6 पंचे 30। ठीक है, पी 3 लड्डू बना रहा है और क्यों कितना 5 लड्डू तोड़ रहा है। ठीक मेरे भाई, समझना, पी 3 लड्डू बना रहा है और क्यों 5 लड्डू तोड़ रहा है, यानी हमारे पास -2 लड्डू बने। कितना -2 लड्डू। और यहाँ कह रहा है कि 30 का 2/5 भाग भरा है पहले से ही हिस्सा। 5 6 30 और 6 दूना 12, यानी 12/2, यानी 6 आवर में जो भी काम होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगी मेरे भाई, 6 मिनट में खाली हो जाएगी, 6 मिनट में। अच्छा, मिनट की बात कहा है तो मिनट लिख देंगे। ठीक है, 6 मिनट में खाली हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कोई आपका क्या था, कोई टैंक है, वो पहले से ही आपका क्या, उसका 2/5 भाग पानी भरा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर पी कोई पाइप है, उसको 10 घंटे में भर देता है, क्यों उसको खाली कर देता है 6 घंटे में, 6 मिनट में, जो भी है। अब यहाँ पर एज ए टोटल वर्क कितना होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पी की जो एफिशिएंसी आई 3 और क्यों की आई 5, यानी पी एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, क्यों 5, यानी क्यों 5 लड्डू तोड़ देता है। तो यहाँ पर काम कितने हुए, -2 लड्डू। ठीक है, और यही -2 से यहाँ भाग करेंगे तो 6 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने सॉल्व करते हैं। अब देखिए 29 का क्वेश्चन क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। 29, ठीक है, 29 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आप उसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, 29 देखिए, इसमें क्या दिया, कह रहा है कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सही है, 9 घंटे में भरा जा सकता, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई रिसाव आ गया और उसमें रिसाव को हम एज ए बी मानते हैं, माइनस सिंबल से दिखाते हैं, तो 9 घंटा अधिक समय लग रहा है। ठीक है, यही रिसाव के कारण 1 घंटा समय अधिक लग रहा है, यानी बी काम को बना नहीं रहा, बिगाड़ रहा है। ठीक है, इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगी, तो 9 10 का एलसीएम एज ए टोटल वर्क 90 आ जाएगा, 90, और 9 10 में 90 और 10 9 90। ठीक है, ये इनकी क्या निकल कर आई, एफिशिएंसी निकल कर आई। ए एक दिन में 10 लड्डू बनाता है तो बी एक दिन में 1 लड्डू तोड़ देता है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तभी तो मेरे भाई 9 आएगा। अब कह रहा है कि बी से काम करवाना है तो 90/1, यानी आपका जो भी आए 90 आवर, 90 आवर, क्योंकि घंटे की बात से शुरुआत किया था तो यही 90 आवर आपका हो जाएगा। अगर मिनट रहता तो मिनट यहाँ लिखते। ठीक है, चलिए 29 समझ में आया होगा। अब आते हैं 30, क्या पूछा है, पानी का एक टैंक 2/5 भाग भरा हुआ है। पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। ए 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है, पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली करता है। खाली करने वाला एज ए माइनस 12 6 का एलसीएम एज ए टोटल वर्क 12। ठीक है, ये हुआ। इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं तो 12, यानी 1 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा। ए एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है, बी एक दिन में वही 2 लड्डू तोड़ दिया, यानी बने -1 लड्डू। ठीक है, अब इसमें आगे क्या क्या कहा था कि पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ, ऑलरेडी 12 का 2/5 पहले से काम हुआ है, तो 12 दूना 24, 24/5, और 24/5 में हमको काम कितना करवाना है, 24/5 में -1 से भाग करेंगे तो जो कट के आएगा -4.8 मिनट। ठीक है, अब इसमें पूछा है
कि तो खाली टैंक को पूरा भरने में, पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो ये लगेगा 4.8 मिनट लगेगा, 4.8 मिनट। यही आपका राइट आंसर होगा जो सुंदर ढंग से बताया गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं और वो भी आपके सामने सॉल्व करते हैं। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या दिया है। कह रहा कि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है। चलिए, पाइप ए किसी टंकी को x घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी खाली करने एज ए सिंबल माइनस 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 7 घंटे 30 मिनट में भर जाएगी। दोनों पाइप यानी ए प्लस बी, ठीक है, साथ में खोल दिए जाते हैं तो 7 घंटा यानी 16 आवर 30 मिनट, जिसे हम बोलेंगे 15/2 आवर बोलेंगे। ठीक है, इतने मिनट में टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी a का आपको बताना है क्या होगा। तो यहां पर टोटल वर्क, ठीक है, 15 और 15/2 का एलसीएम जब लेकर चलेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 15 में 15 से डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी -1 आ जाएगी। और ये 15 आपका 15 दूना 30, यानी इसकी इफिशियंसी आपकी कितनी आ जाएगी, 2। भाई 15 दूना 15 से फिर भाग करेंगे तो आपका वही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे बी एक दिन में -1 यानी 1 लड्डू तोड़ रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3। तभी तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आपका आएगा। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, किसका पूछा है, पूछा यह है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान, तो a x आवर है और a का एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो यहां पर हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 15/3 करेंगे तो 5 आवर। यही आपका a का टाइम पता चल जाएगा कि a कितने घंटे में काम को कंप्लीट करेगा, 5 आवर में करेगा, 5 आवर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ठीक है, एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है। 7.8 को हम लिख सकते हैं 78/10। जबकि दूसरा पाइप इस कुंड के पूरा भरा होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर देता है। तो बी एज ए खाली करने वाला माइनस सिंबल लगाएंगे, 19.5 घंटे लग रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 195/10। 78/10 और 195/10 का एलसीएम निकालेंगे एज ए 390/10 आपका आएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था, तो उसको भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना। ठीक मेरे भाई, तो सबसे पहले इनका एज ए टोटल वर्क ये इफिशिएंसी, अब इनका इफिशिएंसी निकालेंगे तो 78 यानी 390/10 में जब आप 78/10 से भाग करेंगे
तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगी, एक दिन की इफिशियंसी 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, 10-10 से कैंसिल होगा, 78-25 कितना होगा, 390 आएगा, 390। 10-10 से कैंसिल, 195 दूना कितना हो जाएगा आपका, 390 हो जाएगा, 390 ये हो जाएगा। ठीक है, अब कुल मिला करके ये 5 लड्डू बना रहा है, बी 2 लड्डू तोड़ रहा है, तो कुल कितने लड्डू बने, 3 लड्डू बने, 3 लड्डू। अब कह रहा है कि जब दोनों पाइप को एक समय खोला गया, जब कुंड आधा खाली था, तो आधा खाली था, यानी मैटर क्या है, 390/10 और इंटू 1/2 से अब भाग करेंगे, यानी 3 से इसमें भाग लगा देंगे, 0 0 से कैंसिल हुआ और यहाँ 13 39 हो जाएगा, यानी 13/2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अच्छा, 13/2 नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, 13/2 13 का आधा 6.5 आवर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को हम 3 स्टार देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 32 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आते हैं 32 से आगे करवाते हैं। ठीक है, 32 तक आपका कंप्लीट हुआ। 33 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आप उसको देखेंगे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। एज ए 33। ठीक है, तो हमने आपको 32 तक कंप्लीट करवाया। 33 देखेंगे क्या दिया है। एक पाइप किसी टैंक को 7.4 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टैंक को, मान लेते पाइप ए है, 7.4 आवर में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। तो बी एज ए खाली करने वाला माइनस सिंबल 21/8 आवर में खाली कर दे रहा है। टोटल वर्क निकालेंगे और समाज के सामने टोटल वर्क क्या है, यानी इनकी कुल कार्य कितने हो गए, ये आपको बताना। 7/4 और 21/8 का एलसीएम जो आपका आएगा वो आपका 42/12 आएगा। 42/12 42/12 में 7/4 से आप डिवाइड करेंगे तो इनकी इफिशियंसी निकल आएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इफिशियंसी, यानी 42 ये आपका 4/7 हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे 7 6 42, 4 3 12। ठीक है, 4/7। अच्छा, यहां मैटर ये आ गया। ठीक है, ये आपका गलत हुआ, हमने इसमें 2/3 भी जोड़ दिया है। देखिए 7/4 और 21/8 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 21/4 आएगा, 4 आएगा। ठीक, अब यहां पर इसमें भाग करेंगे, 4 से कैंसिल, 7 3 21 ये हुआ। ठीक है, 21 से कैंसिल, 4 दूना 8 आपका ये हो जाएगा। एक दिन में 3 लड्डू, भी 2 लड्डू तोड़ दिया तो बने लड्डू 1। ठीक है, अब इसमें कहा क्या है, दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। टैंक भरने में कितना समय लगेगा, यानी मेरे भाई 21/4 2/3 और कुल के अपान 1। ठीक है, 3 7 21 हुआ और 7 दूना 14 भाई, 7 दूना 14/4
ठीक है, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/2 लिख सकते हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। भाई 2/3, इसका 2/3 पहले से ही भरा था तो यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं 34 भी यहीं पर कर लेते हैं। 34 ठीक है, क्या दिया, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट? 25 मिनट। 25 मिनट में भर सकता है। एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाला माइनस सिंबल से मान लेते हैं बी है, 50 मिनट में खाली कर लेता है। एज ए टोटल वर्क समाज के सामने 50 हो जाएगा। 25 दूना 50 और 50 × 50 ये हुआ। अब यहाँ पर ये दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 2 लड्डू बना रहा बी, 1 तोड़ दिया, बने लड्डू 1 और कुल कितने लड्डू बनाना है 50, 50/1 यानी 50 हावर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तभी जाकर के आपको खुशी मिलेगी, खुशी। अब आते हैं 34 से आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं और चीज़ों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब 35 का क्वेश्चन क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। 35 क्या दिया है, एक टैंक में 2 नल लगे हैं। एक नल टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, यानी भर देता है, 8 घंटे में भर देता है और दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। साइन माइनस का 10 घंटे में खाली कर देता है। 8 और 10 का एलसीएम एज टोटल वर्क जो आ जाएगा 40। 8 × 45 इफिशियंसी की बात करें, ए की इफिशियंसी 5 और बी की इफिशियंसी 4। ए एक दिन में 5 लड्डू बनाता है लेकिन बी वही उसी लड्डू को 4 लड्डू तोड़ देता है, बने लड्डू 1। अब यहाँ पर मैटर क्या है, कह रहा है कि ये दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, 40/1 यानी 40 हावर लगेगा, 40 हावर। आते हैं 36 का क्वेश्चन देख ले क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। 36 ठीक है, एक टंकी में 2 नल हैं। पहला टंकी में पानी भरता है, दूसरा टंकी से पानी निकालता है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है। मान लेते हैं कोई टंकी ए है, वो 4 घंटे में, पाइप ए है, टंकी को 4 घंटे में भर दे रही है। जब केवल पहला नल खुला है और 12 घंटों में, अच्छा टंकी 4 घंटे में भर जाती है। जब केवल पहला नल खुला है और 12 घंटों में जब दोनों नल खुले होते हैं तो पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगता है जब केवल दूसरा नल खुला होता है। देखिए अब यहाँ पर ए के साथ बी है, लेकिन बी क्या कर रहा है, काम को बिगाड़ रहा है और तब जाकर टंकी कितने घंटे में भरती है, 12 हावर में। तो 4 और 12 का एलसीएम टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12। एक दिन में 4 लड्डू बनाना है, ठीक है, सॉरी 12 लड्डू है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 12 लड्डू है, ये 4 दिनों में खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 3 लड्डू, और यहाँ पर 1 लड्डू। तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी मेरे भाई, माइनस का 2 हो जाएगा, तभी टोटल 1 आएगा, तभी टोटल क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है, तभी टोटल क्या होगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है, पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा जब केवल दूसरा नल खुला है, यानी दूसरा नल, वाई दिस खुला भी, दूसरा नल -2, तो यानी 12 में 2 से भाग कर देंगे तो 6 हावर में टंकी खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक, एक सुंदर क्वेश्चन और सुंदर ढंग से सॉल्व किया गया।